हम जा रहे हैं आज एक ऐसी जगह पर जो हुस्न तामीर का शाहकार है, डिज़ाइनिंग का खुलासा है। आज विज़िट करना है दुबई के इलाका अल-जद्दाफ में वाक़या मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी का। इस लाइब्रेरी में एक अलग ही दुनिया आबाद है, एक तिलिस्माती दुनिया जिसे हर दिन एक नए रंग में देखा जा सकता है। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस लाइब्रेरी के हर कोने में एक खूबसूरत कहानी छुपी और किताबों की सूरत में छपी भी हुई है। 2 दिन से दुबई में मुसलसल बारिशें हो रही हैं। उसकी वजह से दुबई का मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है। मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी तक जाने के लिए हमें मॉल ऑफ एमिरेट्स से मेट्रो में बैठना है। मॉल ऑफ एमिरेट्स से हमें बुर्जुमान और फिर बुर्जुमान से ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन पर, ग्रीन लाइन के आखिरी स्टेशन क्रीक पर उतरना है। मॉल ऑफ एमिरेट्स दुबई का बहुत मशहूर मॉल है। दुबई मॉल के बाद अगर सियाहों को कोई और मॉल पसंद है तो वो दूसरे नंबर पर मॉल ऑफ एमिरेट्स ही है। ये मॉल काफ़ी खूबसूरत है और दुनिया के मल्टीनेशनल ब्रांड, जिनमें कपड़े, परफ्यूम, स्टोर्स और भी कई तरह तरह के ब्रांड्स यहाँ पर आबाद हैं। मॉल ऑफ एमिरेट्स में ही मेट्रो रेड लाइन का स्टेशन भी मौजूद है। मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद याद आया कि नोएल कार्ड में तो पैसे ही नहीं थे। खैर, नोएल कार्ड रिचार्ज करवाया और ये देखें दरवाजे हमारे लिए खुल गए। अभी बस थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना है मेट्रो का और फिर मेट्रो में बैठकर अपने सफ़र की तरफ रवाना हो जाना है। और ये देखिए, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, हमारी मेट्रो ट्रेन आ चुकी है। दुबई की मेट्रो ट्रेन का भी अपना ही एक एडवेंचर है। आप में से जिन्होंने दुबई का पहले विज़िट किया है, उनको बखूबी मेट्रो ट्रेन के सफ़र का तजर्बा हुआ होगा। मेट्रो में बैठे हुए लोगों का भी क्या कहना, इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर, हाथों में मोबाइल, कानों में हेडफोन थमाए कोई किसी से बात नहीं करता। दुबई में 200 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी किसी को चुभती नज़र से नहीं देखता, खता के तारीफ़ी नज़रों से भी नहीं देखते। बस अफरा तफरी का माहौल है, अपने काम से काम और अपनी मंजिल के स्टेशन पर खामोशी से उतर जाना। मैं जब नया नया दुबई आया तो मुझे ये माहौल बड़ा अजीब लगा, मगर अब आदत सी हो गई है। ये लीजिए जनाब, बातें करते करते हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये है वो लाइब्रेरी मोहम्मद बिन राशिद जिसका हमें इंतज़ार और जहां हमने जाना है। ये ग्रीन लाइन मेट्रो का आखिरी स्टेशन क्रीक है, जो कि लाइब्रेरी के बिल्कुल नज़दीक है। अब मेट्रो स्टेशन से लाइब्रेरी तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो 10 मिनट की बाय वॉक आप जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप टैक्सी के ज़रिए भी जा सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप बाय वॉक जाएं, क्योंकि टैक्सी आपको एक लंबा यूटर्न लेकर लाइब्रेरी तक पहुंचाएगी। ये क्रीक का इलाका है, नहायत पुरसकून। ये लाइब्रेरी की पार्किंग है। लीजिए जनाब, फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी, इसमें एक तिलिस्माती दुनिया आबाद है। मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी।
ये कुछ इस्तकबालिया किताबें हैं जो दुबई के हुक्मरानों की लाइफ पर हैं। ये अभी शुरुआत है और शुरुआत में ही आपको वेलकम करती हुई लाखों की तादाद में ये किताबें मिलेंगी। अंदर दाखिल होते हुए इतनी सफाई, नफासत और आर्किटेक्चर देखकर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई होटल है जिसके होटल में इन्होंने लाइब्रेरी बना दी है, लेकिन असल में ये सिर्फ लाइब्रेरी ही है जो इतनी खूबसूरत है कि यूँ लग रहा था कि जैसे ये कोई 5 स्टार होटल है। इस लाइब्रेरी को मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का इजाज़ भी हासिल है। इस लाइब्रेरी में 1.5 मिलियन प्रिंटेड बुक्स हैं, जबकि 2 मिलियन से ज़्यादा डिजिटल या जिन्हें ई बुक्स भी कहा जाता है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए 1 मिलियन प्लस ऑडियो बुक्स भी मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी को 2022 में ओपन किया गया था और इस इमारत पर जो टोटल लागत उस वक्त 2022 में आई थी वो 1 बिलियन दिरहम थी और इसका टोटल 6 साल इस इमारत को बनाने में लग गए। टोटल इसके 7 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर एक खूबसूरत कहानी छुपी हुई है। आज दिल चाह रहा है कि वक्त थम जाए, इतनी खामोशी, इतनी किताबों की महक कि यहाँ से कहीं और जाने को दिल ही नहीं कर रहा। ये वही लाइब्रेरी है, एक ऐसी जगह जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए हैं। यूँ कहूँ तो ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक सफ़र है, कल्चर का, नॉलेज का और इमेजिनेशन का। हर कोने में छुपी हुई है एक दिलचस्प दास्तान, जिसका जो दिल चाह रहा है अपनी मनपसंद की किताब उठाता है और एक कोने में बैठकर तन्हाई में कहीं गुम हो जाता है। हुस्ने ताम, दर्द का हंगाम, नज़र का मजाज, उम्मीद का महताब, बेखुदी और होशियारी, यादें रफ्तगान, कैसी कैसी कहानियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं। मगर एक चीज़ जो मुझे बड़ी बेकरार की वो ये है कि यहाँ भी किताबों के शौकीन अफराद मुझे बहुत कम नज़र आए। पूरी की पूरी लाइब्रेरी में गिने चुने चंद लोग मौजूद थे। हालांकि कहा जाता है कि किताबें पढ़ने की आदत अगर एक बार किसी को लग जाए तो 6 माह के बाद आप उस इंसान में एक मुख्तलिफ, एक बदलाव, एक डिफरेंटपन देखेंगे। मुझे भी ये आदत विरासत में मिली क्योंकि मेरे वालिद किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने घर में भी एक लाइब्रेरी कायम की हुई थी। दिल चाह रहा है कि किताबों की इन महक को
अपने अंदर जितना हो सके जज्ब होने दूं। ये एक पूरा फ्लोर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए वक्फ किया गया है, जिसका आर्किटेक्चर, कलर्स कम्बिनेशन, उसमें किताबों का अंदाज बिल्कुल बच्चों के ऐन मुताबिक, ताकि बच्चे इस माहौल से अट्रैक्ट हो सकें। हमें भी अपना बचपन याद आ गया इन किताबों को देखकर कि वक्त कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। मगर शायद ये थोड़ी ख़तरनाक बात है कि किताबें पढ़ने के शौकीन अफराद दिन ब दिन कम ही होते जा रहे हैं। शायद इनकी जगह अब यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने ले ली है। मगर जो मज़ा किताब पढ़ने का है उसका कोई सानी, उसका कोई जवाब ही नहीं। एक इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मुझे बात बखूबी याद है। वो कहते हैं कि पहले अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करो, पहले अपने दिमाग के पॉजिटिव मसल्स को बिल्ड करो, जो कि किताबें पढ़ना सबसे बेहतरीन तरीका अपने दिमाग के मसल्स को बिल्ड करने का है। ये किताब लायबिलिटीज़ और एसेट्स यानी कि फाइनेंस के बारे में है। नहायत दिलचस्प किताब है। लीजिए, ढूंढते ढूंढते हमारे हथे एक बड़ी दिलचस्प किताब वुमेन पॉलिटिकल लीडर हथे लग गई। इसमें मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से है उसका भी जिक्र था। शायद पाकिस्तान में बहुत से लोग उसको उस इज़्ज़त और कदर की निगाह से नहीं देखते, लेकिन हकीकत में उसने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी किया है। अच्छा, यूँ तो YouTube पर वीडियो बनाने के खुद के नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा होता है, लेकिन और फ़ायदों में से एक और ज़बरदस्त फ़ायदा, जैसा कि आज हम लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर रहे थे तो मैनेजमेंट की तरफ से हमें ये खूबसूरत किताब तोहफे में दी गई। उनके हम शुक्रगुज़ार हैं और आपके भी शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच किया। मेरी उम्मीद है कि आपके नॉलेज में लाजमी इजाफ़ा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी शेयर और लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका शुक्रिया।